नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। भैराणा धाम आंदोलन, आधी रात को बनी सहमति। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का फैसला टाला। एक महीने में रिपोर्ट देगी कमेटी। तो आखिरकार आधी रात को क्या कुछ हुआ है, एक बड़ा अपडेट आपको इस महापंचायत से जुड़ा हुआ बताते हैं। महापंचायत स्थल पर देर रात तक वार्ताओं का दौर चलता रहा। आईजी राहुल प्रकाश और कलेक्टर संदेश नायक ने बातचीत की। दादू पालका भैराणा धाम में रीको औद्योगिक क्षेत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे आंदोलन का आखिरकार बुधवार देर रात को पटाक्षेप हो गया है। भैराणा धाम में बुधवार दिन में शुरू हुई महापंचायत देर रात तक चली। आधी रात करीब 12 बजे वार्ता का एक दौर विफल हुआ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ जयपुर कूच करने का ऐलान कर दिया। वे भैराणा धाम से आगे निकलकर मोखमपुरा मोड़ पर आ गए। इसके बाद वार्ता का दौर फिर शुरू हुआ। जयपुर में रेंज आईजी राहुल प्रकाश और कलेक्टर संदेश नायक ने हनुमान बेनीवाल और भैराणा धाम संघर्ष समिति के साथ ही आखिरी दौर की बातचीत की। बातचीत ठोस नतीजे पर पहुंचने पर बेनीवाल ने जयपुर कूच का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। आखिरी दौर की बातचीत में दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए हैं कि भैराणा धाम में रीको औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा विवाद सुलझाने के लिए एक कमेटी बनेगी। इसमें प्रशासन और संघर्ष समिति के सदस्य शामिल होंगे। ये कमेटी एक महीने में रिपोर्ट देगी। इससे पहले हुई वार्ता में सरकार की ओर से रीको औद्योगिक क्षेत्र की समीक्षा करने और भैराणा धाम के लिए 250 बीघा जमीन छोड़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन संघर्ष रीको को दूसरी जगह शिफ्ट करने और पूरे इलाके को दादू तपोवन वन क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने के लिए मामला अटका हुआ था, यानी कि बात यहीं पर अड़ी हुई थी। संतों का कहना था कि यह जमीन नहीं बल्कि एक तरीके से आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये इलाका संत दादू दयाल जी की मोक्ष स्थली है। दादू पंथ के लोगों के लिए हरिद्वार की तरह ही ये पवित्र है। उनका यह भी आरोप है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए हजारों पेड़ काटे गए, जीव जंतुओं के आवास उजड़ गए। संघर्ष समिति ने रीको को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की और इसी पर वो अड़े रहे। संतों ने साथ ही अग्नि तप किया। नौतपे में महापंचायत हुई। रीको भगाओ भैराणा धाम बचाओ के नारे लगाए गए। संत समाज और संघर्ष समिति करीब 40 दिन से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई थी। विकास के नाम पर आस्था और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाते हुए संत समाज इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था। संतों ने इसके विरोध में लगातार कई दिन तक भीषण गर्मी में रेत के टीलों पर अग्नि तप किया, समाधि भी ली और आखिरकार नौतपे की भीषण गर्मी के बीच 27 मई को महापंचायत हुई। अब जाकर इस मामले में बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंच गई है, जिसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते लाया गया था ये प्रोजेक्ट। जयपुर अजमेर हाईवे से निकलने वाले बीचुन फुलेरा रोड पर यह प्रोजेक्ट लाया गया। ये इलाका औद्योगिक और लॉजिस्टिक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 10 किलोमीटर के दायरे में ट्रेन कार्गो टर्मिनल प्रस्तावित है। इस जगह ही राष्ट्रीय राजमार्ग कोटपुत्ती किशनगढ़ एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी है। ये क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बफर जोन में आता है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक मौके पर करीब 800 बीघा जमीन है। इनमें से 650 बीघा जमीन सरकारी है, जबकि 150 बीघा भैराणा धाम के नाम है। रीको औद्योगिक क्षेत्र की जमीन के पीछे भैराणा धाम की जमीन बताई जा रही है और इसी को लेकर ये विवाद हुआ। आखिरकार जिस तरीके से अब पूरे मामले को सरकार ने डील किया है, प्रशासन ने डील किया है, आपको लगता है कि अब वाकई जो कमेटी आएगी उसके आधार पर अब भैराणा धाम के आंदोलनकारियों को एक राहत मिलने वाली है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए।